आज लोग खबरें सुन रहे हैं कि 9 टारगेट्स को निशाना बनाया गया है जो कि पाकिस्तान में है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत इन 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज में और मैं हूं साक्षी साहनी। और इसके ऊपर गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान आ चुका है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि वो 9 टारगेट्स कौन कौन से हैं जो जिनको इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने अपना निशाना बनाया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में। तो पहला जो लोकेशन है वो है मरकज सुबहान अल्लाह बहवालपुर, फिर दूसरा है मरकज ताइबा मुरीद के, फिर उसके बाद तीसरा लोकेशन है सरजल तेहरा कलान, उसके बाद चौथा लोकेशन है महमूना जोया फैसिलिटी सियालकोट, पांचवा लोकेशन है मरकज अहले हदीथ बरनाला भीमबर, छठा लोकेशन है मरकज अब्बास कोटली, सातवां लोकेशन है मस्कार रहील शाहिद जिसकी लोकेशन कोटली डिस्ट्रिक्ट में बताई जा रही है, आठवीं लोकेशन है शवाई नाला जो कि मुजफ्फराबाद में है। फिर उसके बाद जो 9th और आखिरी लोकेशन है वो है मरकज सैदना बिलाल। ये 9 अलग अलग लोकेशंस हैं जिसको आज निशाना बनाया गया है। देर रात की ये बात है और आपको ये बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का भी इसके ऊपर स्टेटमेंट आ चुका है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। देखिए, ये वही बात आ जाती है कि मोदी जी ने कहा था कि इसका बदला लिया जाएगा और इसका बदला लिया जा चुका है, क्योंकि पाकिस्तान अब कहीं ना कहीं अंदर से डर चुका है, थरथरा रहा है और कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान का ये भी सोचना है कि इसके ऊपर हमें भारत से बातचीत करनी चाहिए। जो पिछले दिनों लड़ाई की बात कर रहा था वो अब बातचीत पर उतर आया है। चलिए अब जल्दी जल्दी से आपको बता देते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह का क्या स्टेटमेंट आया है और वो भी आपको बता देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे सीधे लिखा है कि वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, हमें अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर नाज है। ऑपरेशन सिंदूर इज भारत रिस्पॉन्स टू द ब्रूटल किलिंग ऑफ आवर इनोसेंट ब्रदर्स इन द पहलगाम में जो निर्मम हत्याएं हुई थी, ये उसी का रिस्पॉन्स हमारे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया है। मोदी गवर्नमेंट इज रिजॉल्व्ड टू गिव अ बेफिटिंग रिस्पॉन्स टू एनी अटैक ऑन इंडिया एंड इट्स पीपल। हमारी मोदी सरकार ने इस बात का प्रण लिया है कि जब भी कभी कोई इस तरह का अटैक होगा तो उसका चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। भारत remains firmly committed to eradicating the terrorism from its root। हमारे भारत ने इस बात की पूरी कमिटमेंट उठाई हुई है कि यहाँ से हम लोग टेररिज्म को यानी आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस तरह का एक स्टेटमेंट दिया है और कहीं ना कहीं उनके स्टेटमेंट से ये बात साफ हो जाती है कि पिछले दिनों से जो दिखाई दे रहा था कि इंडियन सरकार कहीं ना कहीं शांत है, इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ डिप्लोमेटिक बॉम्ब फेंक रही है, वो सिर्फ डिप्लोमेटिक बॉम्ब ही नहीं बल्कि इस तरह के एक सिक्योरिटी बॉम्ब की भी तैयारी कर रही थी। वो कहते हैं ना कि जब भी कोई तीर आपको दूर छोड़ना हो तो उस तीर को दूर छोड़ने के लिए उसे पीछे भी खींचना पड़ता है और इसी तरह का कुछ रिस्पॉन्स इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देखने को मिला, क्योंकि एक साथ 9 के 9 ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं। लिस्ट हमने आपको बता दी है। आपको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या लगता है? क्या पहलगाम में जिन आतंकवादियों ने हमला किया था, जिन लोगों पर हमला किया था, उन निर्मम हत्याओं का बदला लेने के लिए यह काफी है या आपको लगता है कि कुछ और भी होना चाहिए? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज। साक्षी साहनी की रिपोर्ट। नमस्कार।